हेलो दोस्तों। आज हम सिलॉजिस्ट का नेक्स्ट केसेस ओनली एंड ओनली फ्यू को समझेंगे। यहाँ आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी ओनली और ओनली फ्यू के बारे में। और इसके बाद हम एक और नेक्स्ट सेशन लाएंगे जहाँ पे रिवर्स सिलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे। वहाँ पर भी कुछ न्यू अप्रोचेस जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकें, ऐसा कुछ नया अप्रोचेस आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ हम अपने ओनली और ओनली फ्यू के केसेस को शुरू करते हैं एक बिल्कुल नए अंदाज में। और उम्मीद है कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। तो इन दो केसेस की आज डिस्कशन होगी, ओनली फ्यू और ओनली की, ठीक, जिसमें हम सबसे पहले ओनली फ्यू को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा, ओनली फ्यू ए इज़ बी, कुछ ए बी हैं। ओनली फ्यू पे फोकस करेंगे। ओनली फ्यू मतलब सिर्फ कुछ ए बी हैं, ठीक। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये ए, ये बी और बीच में सेड, ऐसे लाइन। तो ओनली फ्यू ए इज बी, सिर्फ कुछ ए बी होंगे। तो ये सेड वाला लाइन जो एरिया है, सेड वाला, वो शो कर रहा है कि सिर्फ कुछ ए बी हैं, सिर्फ कुछ ए बी हैं, ठीक। और इसका दो मीनिंग निकलता है कि कुछ ए, ये कुछ ए बी नहीं होंगे, ठीक है। ओनली फ्यू ए इज बी का मीनिंग दो निकलता है। पहला कि कुछ ए बी होंगे, परमानेंटली कुछ ए बी हो जाएंगे। और दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि कुछ ए कभी भी बी नहीं होंगे, ठीक है। ओनली फ्यू पे फोकस करिए। ओनली फ्यू ए इज बी, सिर्फ कुछ ए बी होंगे। सिर्फ कुछ हिस्सा ही ए का, कुछ एलिमेंट ही ए के बी में जाएंगे, ठीक, पूरे नहीं, सिर्फ कुछ, ठीक। और कुछ एलिमेंट जो है ए का वो बी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्रॉस रिलेशनशिप होगा एक तरह से, कभी भी ए का बी में नहीं जाएगा, ठीक। इसको हम सर्किल की मदद से समझते हैं। ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन बोला है स्टेटमेंट ओनली फ्यू ए इज बी, सिर्फ कुछ ए बी होंगे। तो कुछ ए बी होंगे तो मतलब कुछ ए का हिस्सा, ये कुछ ए का हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो बी के अंदर चला जाएगा, ठीक। ओनली फ्यू ए इज बी, कुछ ए बी होंगे तो कुछ ए का हिस्सा बी में एक तरह से समा जाएगा, बी का पार्ट हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ए बी में चला जाएगा। तो ओनली फ्यू मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना ही होता है। हम चाहें तो इसको और अंदर ले जाएं, और चाहे तो इसको इतना ले जाएं, और चाहे तो इतना ले जाएं, ठीक। ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ। ये सिर्फ का कोई मेजरमेंट थोड़ी ना है कि सिर्फ कितना कितना, सिर्फ कोई मेजर थोड़ी ना कर रहे हैं स्केल से। स्केल से कोई मेजर थोड़ी ना हो रहा है कि इतना इतना इतना, ठीक। तो वो ओनली फ्यू कितना भी हो सकता है, चाहे इतना चाहे इतना चाहे इतना और चाहे इतना, ठीक। लेकिन पूरा अंदर नहीं जाएगा ए बी के, पूरा अंदर नहीं जाएगा ए बी के। क्यों? क्योंकि कुछ ये हिस्सा ए का बाहर ही रहेगा, पूरा अंदर नहीं ले जाना है। ओनली फ्यू बोला है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ हिस्सा ए का बाहर ही रहेगा, ठीक। वो कुछ कितना भी हो सकता है, चाहे इतना बाहर रहे चाहे इतना बाहर रहे, ठीक। तो आपको बस इतना देखना है कि कुछ हिस्सा ए का बी के अंदर डालना है और कुछ हिस्सा ए का बी के बाहर रहेगा। ये वेन डायग्राम ऐसे इसलिए बनाया जाता है कि एग्ज़ाम कंडीशन में समझने में आसानी हो स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ओनली फ्यू ए इज बी, कुछ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, चाहे तो पूरा इतना डाल दें, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर रहेगा। तो ये शो करता है ओनली फ्यू ए इज बी, कुछ ए बी हैं, ठीक। तो ये इसका वेन डायग्राम है। आगे देखते हैं ओनली को। तो ओनली में है कुछ ऐसा स्टेटमेंट, ओनली ए इज बी, ठीक है। ओनली का कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनता है, ओनली ए इज बी, ठीक। तो ये इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ओनली ए इज बी, ये ए ये बी। इसको एक बार बताते हैं, ये अंदर वाला बी है,
ओनली ए इज बी का मतलब ये होता है कि बी का जितना भी एलिमेंट है, जितना भी हिस्सा है, जितना भी पार्ट्स है बी का, वो सारा का सारा ए के अंदर होगा। ओनली ए इज बी, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि ओनली ओनली ए हैव बी, इस तरह पढ़ा करिए। ओनली ए हैव बी, सिर्फ ए के पास ही है बी, सिर्फ ए के पास ही है बी और किसी के पास नहीं है। ओनली ए इज बी का मतलब ओनली ए हैव बी, ठीक है। कुछ ऐसे पढ़ा करिए कि ओनली ए हैव बी, ठीक, सिर्फ ए के पास ही है बी। एक तरह से ए का हक हो जाएगा बी पे, हक बोलिए या फिर कॉपीराइट एक तरह से, ठीक है, कि बी को कोई और टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओनली ए इज बी, सिर्फ ए के पास ही बी है, सिर्फ ए के पास ही बी है, ठीक। इसको ऐसे पढ़ा करिए ओनली ए हैव बी, ओनली ए हैव बी, ठीक है, सिर्फ ए के पास ही बी है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगर इसको सर्किल की मदद से समझें तो ये कुछ ऐसे शो होगा कि ये बी है, ठीक है, ओनली ए हैव बी, ठीक। तो ए का कॉपीराइट है बी के ऊपर। अगर इसको सी टच करने की कोशिश करे, ये सी जो है सोचे कि इसको टच कर दे इसके अंदर जाके, ठीक है, इसको, ठीक, इसको टच कभी नहीं कर सकता, ठीक, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, ओनली ए इज बी, सिर्फ ए के पास बी है तो ए को दे दिए हम बी। फिर आगे बोलेगा सम ए इज सी, कुछ ए सी है तो कुछ ए को हम सी बना दिए, सम मीन्स कुछ, ठीक है, कुछ ए को हम सी बना दिए। अब अगर हम इस सी को, अगर हमारा ये दिया हो कंक्लूजन, दिया हो कंक्लूजन कुछ ऐसा होगा, सम सी आर बी, बोलेगा कुछ सी बी होंगे, तो ये कुछ सी को बी में अगर ले जाएं, अगर सी को बी में ले जाएं तो ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसमें कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला है ओनली ए इज बी, सिर्फ ए के पास ही बी है, ठीक। तो ये सी जो है इसमें तो जाएगा लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा, ऐसे इसको धक्का नहीं मार सकता, इसको टच नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ए का कॉपीराइट है बी के ऊपर, ठीक, और कोई इसको नहीं छू सकता, और कोई इसको छूने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका बस सीधा साधा यही मतलब है कि सिर्फ ए के पास ही बी होगा और कोई टच नहीं कर सकता बी को, और किसी के पास बी नहीं होगा, ठीक। तो ये सी कभी बी पे नहीं जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बार समरी देखते हैं। तो ये रहा समरी, ओनली फ्यू ए इज बी। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब ये ए ये बी, कुछ ही हिस्सा ए का बी के अंदर होगा, ठीक है, कुछ ही हिस्सा ए का बी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा ए का कभी भी, ये कुछ हिस्सा ए का बी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जब हम ओनली फ्यू ए इज बी बनाएंगे तो ये ए और ये बी, ठीक है, कुछ ही हिस्सा ए का बी के अंदर जाएगा। वो कुछ कितना भी हो सकता है, चाहे इतना जाए, चाहे इतना जाए, चाहे इतना जाए, आपका मन करे तो ऐसे बना दीजिए और कुछ हिस्सा को छोड़ दीजिए, लेकिन डायग्राम साफ सुथरा दिखे इसलिए हम ऐसे बनाते हैं, ओनली फ्यू ए इज बी, कुछ ए बी होंगे, कुछ होंगे तो ये कुछ कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओनली फ्यू ए इज बी, ठीक। अब जब बोले ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, तो इसको ऐसे पढ़िए कि ओनली ए हैव बी, सिर्फ ए के पास बी है, जितना भी बी का एलिमेंट है, ये बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए के अंदर होगा, ठीक। ये ए का एक तरह से कॉपीराइट हो जाएगा बी के ऊपर और इस बी को कोई टच नहीं कर सकता, इस बी को यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। ये नहीं कि कोई आया, जैसे कि सी आया और इसको टच करे ना, कभी नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए के पास ही बी होगा, जितना भी राइट है बी का वो सब ए के पास होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी डिटेल्स में समझेंगे। और हाँ, क्वेश्चन को पहले खुद से करिएगा वीडियो पॉज करके, फिर देखिएगा मेरा तरीका। तो स्टेटमेंट है नो मार्केट इज होम,
नो मार्केट इज होम, कोई भी मार्केट होम नहीं होगा। आगे है ओनली फ्यू होम आर रूम, कुछ होम रूम्स होंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखाएंगे, शेड कर देंगे बीच में, ध्यान रखिएगा बीच में शेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पर ओनली फ्यू होम्स आर रूम्स, कुछ ही होम रूम्स होंगे, कुछ ही होम। तो ये कुछ हिस्सा होम का रूम के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है, जैसा अभी सर्किल की मदद से हम समझे थे। कुछ होम रूम्स होंगे, तो कुछ होम का हिस्सा रूम के अंदर ऐसे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा होम का एरिया रूम। और इसका एक और मीनिंग निकलता है कि कुछ एरिया होम का कभी भी क्या नहीं होगा, रूम नहीं होगा, मतलब ये एरिया होम का रूम के अंदर कभी नहीं जाएगा। ठीक, आगे है ओनली फ्यू रूम इज वेंस, कुछ रूम वेंस है, तो ओनली फ्यू हो रूम इज वेंस, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, सेम वैसे ही ये सेट कर देंगे। और ये एरिया रूम का वेंस नहीं होगा, ठीक है, ये एरिया रूम का कभी क्या नहीं होगा, वेंस नहीं होगा। तो ये रहा आपका वेन डायग्राम जो स्टेटमेंट की मदद से बना है। आगे कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन दिया हुआ है सम होम्स आर वेंस, कुछ होम्स वेंस है। तो ये रहा होम, ये रहा वेंस। अगर हम इस होम को इस वाले एरिया को, होम के इस वाले एरिया को अगर हम पकड़ के ऐसे ये होम के एरिया को पकड़ के ले जाएं वेंस में, तो ये जा रहा है, चला जा रहा है, कोई बीच में क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है जो इनको रोक दे जाने से। होम को वेंस से मिलने के लिए कोई बीच में क्रॉस है ऐसा कि जो रोक रहा है इन लोग को मिलने के लिए, नहीं रोक रहा है, ये चले जा रहे हैं। तो ये होम्स जो है ये वेंस हो भी सकता है, अगर हम उसको वेंस में न ले जाएं तो ये नहीं भी हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये होम्स वेंस हो भी सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता, न जाए होम्स। इस होम्स को हम यहीं पर कुछ इस प्रकार ऐसे ही छोड़ दें, इसको खींच कर होम्स को वेंस में हम ले ही ना जाएं, तो यहीं पे रहने दें। तो ये जा भी सकता है, और जब जा रहा है तो बीच में देखिए कोई क्रॉस नहीं है जो इसको रोक दे जाने से, तो ये जा भी सकता है, नहीं ले जाए तो मत ले जाइए, नहीं ले जाना हो तो ये नहीं भी जा सकता। ये बस एक पॉसिबिलिटी है कि होम्स वेंस हो सकता है। पॉसिबिलिटी के बारे में और जानने के लिए मेरा पहला सेशन देखें, और जो दूसरा सेशन हुआ था जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया था वो सेशन देखें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, कुछ मार्केट कभी भी रूम नहीं हो सकता, कुछ मार्केट कभी भी रूम नहीं हो सकता, ये रूम है। तो क्या ये मार्केट को हम पूरा का पूरा रूम में ले जा सकते हैं? ये सपोज कीजिए कि ये पूरा जो है मार्केट है, ये पूरा जो है ये पूरा मार्केट है, ये सर्किल और ये जो रबर बैंड है ये पूरा मार्केट है, ठीक। और हम इस पूरे मार्केट को ऐसे पकड़े, यहाँ से पकड़े पूरे मार्केट को, और ये पूरे मार्केट को पकड़ के, ठीक है, ये क्रॉस इसमें टच में ही रहेगा, ठीक है, ये क्रॉस भी साथ साथ मुड़ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा ज़रा, बस इसको विजुअली इमेजिन करिए माइंड में। तो अगर इस पूरे मार्केट को पकड़ के इसके अंदर ले जाएं तो ये चला जाएगा, ये पूरा का पूरा मार्केट ये कॉन्ट्रैक्ट होके इस रूम में चला जाएगा। और अगर न ले जाएं, यहीं पे छोड़ दें, तो ये नहीं भी जा सकता, ठीक है। यानी कि मेरा मार्केट जो है रूम हो सकता है, मार्केट जो है रूम हो सकता है। क्वेश्चन में बोला है, नहीं, क्वेश्चन बोला है कि मार्केट कभी भी रूम नहीं हो सकता, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, मार्केट मेरा कभी भी रूम नहीं हो सकता। यानी कि जो क्वेश्चन है वो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को पूरा पकड़ के हम रूम में ले जा पा रहे हैं, ये इसको पकड़े टांगे इसको लेके चले गए इसे रूम में, ये रूम में चला जा रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सम मार्केट कैन नेवर बी रूम सही होगा। क्यों? सही कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसको लेके चले जा रहे हैं, तो मतलब कंक्लूजन हमारा गलत बोल रहा है।
गलत क्यों? क्योंकि हम मार्केट को रूम में ले जा पा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, कुछ मार्केट कभी भी रूम नहीं होंगे, लेकिन हम पूरे मार्केट को रूम में इधर से ले जा सकते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है गलत बोल रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है, लेकिन कंक्लूजन बोल रहा है कभी नहीं जा सकता है, यानी कि कंक्लूजन गलत बोल रहा है क्योंकि हम ले जा पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे है नो पार्टी इज गैदरिंग, कोई भी पार्टी गैदरिंग नहीं होगा। नो पार्टी इज गैदरिंग, कोई भी पार्टी गैदरिंग नहीं होगा। आगे है ऑल समरी आर गैदरिंग, जितने भी समरी हैं वो गैदरिंग के अंदर होंगे। ऑल समरी आर गैदरिंग, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऑल समरी आर गैदरिंग, जितने भी समरी हैं वो गैदरिंग के अंदर होंगे। ऑल समरी, जितने भी समरी हैं वो गैदरिंग के अंदर। ठीक, ऑल समरी आर गैदरिंग। आगे है ओनली फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, सिर्फ कुछ गैदरिंग, सिर्फ कुछ गैदरिंग कमिटी हैं। ओनली, यहाँ पे हमेशा ओनली पर फोकस करना है। ओनली के साथ अगर फ्यू है तो कुछ ऐसे बनेगा, और अगर सिर्फ फ्यू है, सिर्फ फ्यू है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ फ्यू लिखा है क्वेश्चन में तो इसको सम की तरह ही ट्रीट करिएगा, सम की तरह ही ट्रीट होगा अगर सिर्फ फ्यू लिखा है तो। अगर ओनली के साथ फ्यू लिखा है, अगर ओनली के साथ फ्यू लिखा है तब जाके ये ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। अगर सिर्फ फ्यू लिखा है, यहाँ पे सब फर्क जो पड़ता है ओनली की वजह से पड़ता है। ठीक है, अगर सिर्फ फ्यू लिखा है तो ये सम की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ फ्यू ये सम की तरह ट्रीट होगा। लेकिन ओनली फ्यू लिखा होगा तो ऐसे, तो ओनली फ्यू पार्टी क्या था, ओनली फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये गैदरिंग कमिटी। इसका दूसरा मीनिंग सेम वही कि ये वाला गैदरिंग का हिस्सा कभी भी क्या नहीं होगा, कमिटी नहीं होगा। ठीक, तो ये रहा वेन डायग्राम जो कि स्टेटमेंट की मदद से बना। आगे कंक्लूजन में है सम कमिटी कैन बी समरी, कुछ कमिटी समरी हो सकते हैं। कैन बी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, कैन बी हो सकते हैं, तो कंक्लूजन भी बोल रहा है कि हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, तो अगर इस कमिटी को यहाँ से, इस कमिटी को ऐसे पकड़ के, सेम वही रबड़ बैंड मेथड वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कमिटी को पकड़ के कहाँ ले जाएं, समरी में, यहाँ से पकड़ें यहाँ ले जाएं, तो क्या कोई रोक रहा है? यहाँ से पकड़ के इधर से लेके जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, ये जा सकता है। चाहे तो न ले जाए, नहीं भी जा सकता, ये एक पॉसिबिलिटी है कि चला जाए, और नहीं ले जाना हो तो मत ले जाइए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि हाँ सम कमिटी कैन बी ए समरी, कुछ कमिटी समरी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हम भी देख रहे हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यानी कंक्लूजन सही बोल रहा है। ठीक है, सम कमिटी कैन बी समरी, ये सही हो जाएगा, कैन भी पूछा है। ठीक है, तो आगे है सम पार्टी कैन बी कमिटी, कुछ पार्टी पूरे नहीं, कुछ पार्टी कमिटी हो सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम पार्टी कैन बी कमिटी, कुछ पार्टी कमिटी हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। अगर इस पार्टी को यहाँ से ऐसे पकड़ के, ये ऐसे पकड़ के ले जाएं पूरा आधा कमेटी में या पूरा का पूरा कमेटी में, तो चला जा रहा है, और न ले जाएं तो यहीं पर रहने दें, नहीं भी जा रहा है। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कैन बी कमेटी, ये हो सकता है कमेटी, तो हाँ हो सकता है, ले जा पा रहे हैं हम, बीच में कोई क्रॉस नहीं है जो रोक दे, यहाँ से पकड़े इधर से लेके चले गए तो ये चला गया, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, या फिर ऑप्शन में दिया होगा ऑल फॉलो। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे है ओनली केक इज पेन, ओनली केक इज पेन, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ओनली केक इज पेन, कैसे पढ़ेंगे इसको, ओनली केक हैव पेन। ठीक है, ओनली केक हैव पेन, तो इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, केक बाहर, पेन उसके अंदर,
ओनली केक हैव पेन, तो ओनली है तो इसको सेट कर देंगे। ओनली केक हैव पेन, इसको ऐसे पढ़िएगा। ओनली केक इज पेन को हमेशा ऐसे पढ़िएगा कि ओनली केक हैव पेन, केक के पास पेन है। फिर है ओनली टॉय इज केक, ओनली नहीं, नो टॉय इज केक, नो टॉय इज केक, कोई भी टॉय केक नहीं होगा। नो टॉय इज केक, कोई भी टॉय केक नहीं होगा, यानी कि केक और टॉय में क्रॉस रिलेशनशिप होगा। टॉय केक में नहीं जा पाएगा और ना ही केक टॉय में आ पाएगा। नो टॉय इज केक। फिर है सम बॉक्स आर टॉय, कुछ बॉक्स टॉय हैं। सम बॉक्स आर टॉय, तो ये सीधा ऐसे बन जाएगा कि कुछ बॉक्स ये टॉय हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल बॉक्स बिंग पेन, ऑल बॉक्स बिंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। ये सारा बॉक्स पेन में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन बोल रहा है कि सारा बॉक्स, कंक्लूजन बोल रहा है कि सारा बॉक्स पेन में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सारा बॉक्स पेन में चला जाए? तो अगर हम फिर उसको समझें कुछ ऐसे, ये बॉक्स है, अगर इस पूरे बॉक्स को ले जाएं हम, कहाँ ले जाना था? पेन में, ये पेन में हम ले जाएं तो क्या जा सकता है कभी? ऑल बॉक्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारा बॉक्स पेन हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या हम सारे बॉक्स को पकड़ के पेन में ले जा सकते हैं कभी? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि पेन पे कॉपीराइट है किसका? केक का। केक बोलेगा कि कहाँ घुस रहा है अंदर, ये मेरा हिस्सा है, इसमें तू नहीं आएगा, ये मेरा कॉपीराइट वाला हिस्सा है, ठीक। तो ये केक कभी इसको इसके अंदर नहीं आने देगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये बॉक्स इतने एरिया में रहे, ये जो बचा वाला एरिया है उसमें चला जाए, लेकिन कभी भी ये बॉक्स पेन में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेन पे कॉपीराइट है केक का। तो जो बोला है क्वेश्चन ऑल बॉक्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। पूरा बॉक्स पेन हो जाए, ये कभी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है सम बॉक्स कैन बी केक, सम बॉक्स कैन बी केक, कुछ बॉक्स केक हो सकते हैं। तो ये रहा बॉक्स, ये रहा केक। अभी बोला कि इस बॉक्स को इस केक के एरिया में हम ले जा सकते हैं, तो सम बॉक्स कैन बी ए केक इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है। आप क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम इस बॉक्स को पकड़ के केक में ले जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन भी पूछ रहा है यहाँ पर कि सम बॉक्स कैन बी पेन, अरे सम बॉक्स कैन बी केक, कुछ बॉक्स केक हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, ये हो गया, पकड़ के हम ले जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जा रहा है। फिर आगे है नो केक बिंग बॉक्स इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी केक बॉक्स न हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? कंक्लूजन पूछ रहा है कि कोई भी केक बॉक्स न हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, इसके हम केक को बॉक्स में न ले जाएं, तो ये सही हो जाएगा। कैन भी पूछा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। आगे है ओनली फ्यू एस आर क्लब, ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ, ओनली फ्यू पे फोकस करिएगा, फ्यू वर्ड पे हमेशा फोकस करना है ओनली के साथ साथ। तो ओनली फ्यू कुछ ऐसे बनेगा, क्या था? ओनली फ्यू एस, ओनली फ्यू एस, ओनली फ्यू एस आर क्लब, कुछ एस क्लब होंगे, तो कुछ एस क्लब होंगे, तो कुछ एस ये क्या नहीं होंगे? क्लब नहीं होंगे, ठीक है। ओनली फ्यू एस आर क्लब, कुछ एस क्लब होंगे। नो क्लब इज जैक, कोई भी क्लब जैक नहीं होगा, नो क्लब इज जैक,
क्लब और जैक में क्रॉस रिलेशनशिप हुआ, कोई जैक क्लब में नहीं जा पाएगा और ना ही कोई क्लब जैक में जा सकता है, बीच में क्रॉस रिलेशनशिप है। नो क्लब इज जैक। फिर है ओनली फ्यू जैक आर डायमंड, कुछ जैक डायमंड है। तो सेम वही लॉजिक है, कुछ जैक डायमंड हो गया और ये ऐसे शो कर देंगे कि ये वाला जैक डायमंड नहीं होगा कभी भी। तो ये हमारा वेन डायग्राम है जो कि स्टेटमेंट की मदद से बना है। आगे कंक्लूजन है, सम डायमंड आर एस, कुछ डायमंड एस होंगे, सम डायमंड आर एस। तो सेम वही रबर बैंड मेथड के कॉन्सेप्ट से फिर समझते हैं एक बार। अगर इस डायमंड के इस हिस्से को ये वाले हिस्से को अगर मान लीजिए पकड़ के अगर हम ले जाएं, कहाँ ले जाता है, एस में, तो ये चला गया। बोला है ना कि सम डायमंड आर एस, कुछ डायमंड एस होंगे। तो ये देखिए सम डायमंड को पकड़ के ये एस में हम लेके चले गए, बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है जो इनको रोक दे मिलने से, ठीक है। तो सम डायमंड आर एस ये हो भी सकता है और चाहे तो हम न ले जाएं, तो ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको ले भी जा सकते हैं और चाहे तो न ले जाएं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये सम डायमंड आर एस ये एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है, इसको लिखेंगे पी, ठीक है। डिटेल में इसको समझने के लिए पहला सेशन जरूर देखिएगा। आगे है सम एस आर जैक, कुछ एस जैक होंगे, सेम वही लॉजिक। इस एस के इस एरिया को अगर हम इसे पकड़ के ले जाएं जैक में, तो क्या जा सकता है, कोई बीच में क्रॉस रिलेशनशिप है जो इनको रोक दे मिलने से? कोई बीच में क्रॉस नहीं है, जो क्रॉस है इधर है, हम इधर से पकड़ के इधर से लेके चले जाएं तो कोई नहीं रोक सकता। ये जैक में जा भी सकता है, अगर हम न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है। तो ये दोनों है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब क्या यहाँ पे इधर और लगेगा? इधर और के लिए मैंने कंडीशंस बताए थे कि कम से कम 2 पी होने चाहिए, यहाँ 2 पी दिख गए। दूसरा एलिमेंट सेम होने चाहिए और तीसरा एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव निगेटिव कब देखेंगे? सम के केस में देखिएगा, ठीक है, सम के केस में, ये सम नॉट के केस में ही देखेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर हम देखें पहला, क्या 2 पी हैं? तो हाँ 2 पी हैं। क्या एलिमेंट सेम है? एक में है डायमंड एस, एक में है एस और जैक, एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहीं पे ये पॉसिबिलिटी का जो कंडीशन है ये तो हट जाता है। पॉसिबिलिटी का केस जब हटे, जहाँ हटे, तो ये हो जाएगा आपका नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, ना पहला फॉलो होगा ना दूसरा फॉलो होगा। ये ईदर और का जो रूल है ये फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया गया है, ठीक है। ईदर और का रूल जो कि होता है कुछ ऐसे, सम प्लस नो, या फिर लिखा होगा सम प्लस नॉट, ठीक है। एक पॉजिटिव के साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा, एक निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। आगे है ऑल चॉकलेट्स आर टॉफ़ी, जितने भी चॉकलेट हैं वो टॉफ़ी होंगे। ऑल चॉकलेट्स आर टॉफ़ी, नो टॉफ़ी इज मफिन, कोई भी टॉफ़ी मफिन नहीं होगा, नो टॉफ़ी इज मफिन, ठीक। ओनली फ्यू मफिन आर डार्क, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन इसका, मफिन या मफिन, तो ओनली फ्यू मफिन आर डार्क, कुछ मफिन डार्क होंगे। ओनली फ्यू बोला है तो यहाँ पे सेट कर देंगे, और कुछ मफिन डार्क, मफिन क्या नहीं होंगे, डार्क नहीं होंगे, कुछ मफिन। तो ये वेन डायग्राम बनेगा स्टेटमेंट की मदद से। आगे कंक्लूजन दिया हुआ है, नो चॉकलेट इज मफिन, कोई भी ये चॉकलेट मफिन नहीं होगा। तो ये सही है, साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी चॉकलेट मफिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चॉकलेट जो है
टॉफ़ी के अंदर है, टॉफ़ी के अंदर है, और टॉफ़ी का क्रॉस रिलेशनशिप है मफ़िन के साथ, यानी कि टॉफ़ी मफ़िन को ना टच कर सकता है, ना मफ़िन टॉफ़ी को टच कर सकता है। तो मफ़िन अगर टॉफ़ी को टच नहीं कर सकता तो इसको कैसे करेगा? तो इसीलिए नो चॉकलेट इज़ मफ़िन, कोई भी चॉकलेट मफ़िन नहीं होगा। कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी चॉकलेट मफ़िन नहीं होगा, तो कंक्लूजन सही बोल रहा है कि हाँ कोई भी चॉकलेट मफ़िन नहीं हो रहा है। आगे है सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क, कुछ टॉफ़ी, सम टॉफ़ी डार्क नहीं होंगे। सम टॉफ़ी कैन नेवर बी, कभी भी डार्क नहीं होंगे। सम टॉफ़ी कैन नेवर बी, तो ये तो साफ गलत है। क्यों? क्योंकि इस टॉफ़ी को हम पकड़ के डार्क में ले जा सकते हैं, और चाहे तो न ले जाएं। ये पॉसिबिलिटी हो रहा है कि चला भी जाए, और चाहे तो न ले जाए, नहीं भी जाए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क, यानी कि क्वेश्चन गलत बोल रहा है, क्योंकि हम ले जा पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सिर्फ फर्स्ट ही कंक्लूजन फॉलो होगा। आगे है सम बॉक्स इज रॉड, सम बॉक्स इज रॉड, कुछ बॉक्स रॉड होंगे। सम बल्ब इज टिफिन, ये बॉक्स हो गया। सम बल्ब इज टिफिन, कुछ बल्ब जो है वो टिफिन होंगे। तो इसको यहाँ बनाते हैं, सम बल्ब इज टिफिन, कुछ बल्ब टिफिन होंगे। पहला स्टेटमेंट था सम बॉक्स इज रॉड, कुछ बॉक्स रॉड होंगे। दूसरा था सम बल्ब इज टिफिन, कुछ बल्ब टिफिन होंगे। फिर है नो टिफिन इज बॉक्स, कोई भी टिफिन बॉक्स नहीं होगा। नो टिफिन इज बॉक्स, कोई भी ये टिफिन बॉक्स नहीं होगा। ठीक। फिर है ओनली बॉक्स इज मार्कर, ओनली बॉक्स इज मार्कर, ओनली बॉक्स इज मार्कर, ऐसे पढ़िए, सिर्फ बॉक्स के पास मार्कर है, ओनली बॉक्स है मार्कर। तो ओनली बॉक्स इज मार्कर कुछ ऐसे बनेगा, ओनली बॉक्स हैव मार्कर, ये यहाँ पे शेड हो जाएगा। ठीक। ये हमारा वेन डायग्राम बना कंक्लूजन, अरे स्टेटमेंट की मदद से। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन दिया हुआ है सम मार्कर बीइंग रॉड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर ये रॉड हो जाए ये पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन बोल रहा है। तो क्या कुछ मार्कर को हम रॉड बनता हुआ देख सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉक्स का, ये बॉक्स जो है उसका कॉपीराइट है मार्कर पे, ये मार्कर को उधर नहीं जाने देगा और ना ही इसको इधर आने देगा। तो ये गलत हो जाएगा कि सम मार्कर बिंग रॉड इज ए पॉसिबिलिटी, कभी नहीं होगा, कभी मार्कर रॉड में नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है नो मार्कर इज टिफिन, कोई भी मार्कर टिफिन नहीं होगा, एकदम सही। बीच में है क्रॉस रिलेशन, और अगर ये क्रॉस रिलेशन नहीं भी होता तो वैसे भी मार्कर टिफिन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बॉक्स का कॉपीराइट है, बॉक्स मार्कर को पकड़ के रखा हुआ है, एक तरह से एकदम दबोचा हुआ है कि भैया तुमसे जाने ही नहीं देंगे, तो ये जाने ही नहीं देगा। तो नो मार्कर इज ए टिफिन, कोई मार्कर टिफिन नहीं होगा, ये सही है। ठीक। फिर है सम रॉड बिंग बल्ब इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रॉड बल्ब हो जाए ये पॉसिबिलिटी है, बोल रहा है सम रॉड बिंग बल्ब इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये सही है। रॉड जो है बल्ब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर इस रॉड को पकड़ के इधर से खींच के घुमाकर लाए बल्ब में, या फिर साफ साफ देखिए, क्लियर क्लियर यहाँ से एक क्रॉस रिलेशनशिप है ना, इसको थोड़ा साफ बना देते हैं, इधर कर देते हैं, क्रॉस रिलेशनशिप है, कैसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। ये दिखा दी हमने क्रॉस रिलेशनशिप। क्या था क्वेश्चन कि सम रॉड बीइंग बल्ब इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रॉड बल्ब हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये हाँ है। इस रॉड को पकड़ के यहाँ से अगर इस बल्ब में हम लाएं तो ये चला जा रहा है, और चाहे तो न लाएं तो ये नहीं भी जा सकता।
क्वेश्चन जो कंक्लूजन है वो भी बोला है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, सही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। दोस्तों ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की। इसके बाद हम एक और सेशन लाएंगे जहाँ कंप्लीट A to Z सिलॉजिस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, उसमें ओनली और ओनली फ्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। दिया हुआ है सम बॉल्स आर गार्डन, कुछ बॉल्स गार्डन है, सम बॉल्स आर गार्डन, कुछ बॉल्स गार्डन है। फिर दिया हुआ है ऑल गार्डन्स आर ट्रेड, जितने भी गार्डन है वो ट्रेड है, यानी जितने भी गार्डन है वो ट्रेड के अंदर है, ठीक है। ऑल गार्डन्स आर ट्रेड, जितने भी गार्डन है वो ट्रेड के अंदर है। फिर दिया हुआ है ओनली अ फ्यू ट्रेड, ओनली अ फ्यू ट्रेड आर पंप, कुछ ही ट्रेड पंप है। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू पे फोकस रखिएगा। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू होते ही ये एरिया सीड हो जाएगा। तो ये ओनली अ फ्यू ट्रेड इज पंप, ठीक है। यहाँ पे जो भी फ़र्क, ये शेडिंग का फ़र्क जो भी आता है वो ओनली के साथ आता है, ओनली के साथ, ओनली के साथ अगर फ्यू आए तब आता है। केवल फ्यू, सिर्फ फ्यू हो ना तो इसको सम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या था, ओनली अ फ्यू ट्रेड इज अ पंप, कुछ ट्रेड पंप है। तो अगर कुछ ट्रेड पंप है तो कुछ ट्रेड का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कभी नहीं होगा, कभी भी पंप नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा वेन डायग्राम है जो कि स्टेटमेंट की मदद से बना है। हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। दिया हुआ है कंक्लूजन में सम बॉल्स आर पंप, कुछ बॉल्स पंप हैं, सम बॉल्स आर पंप, कुछ बॉल पंप है, सिर्फ कुछ बॉल पंप है। तो ये रहा बॉल, ये रहा पंप। अगर हम इस बॉल को पकड़ के हम ले जाएं पंप में तो क्या ले जा सकते हैं? कोई क्रॉस बीच में है जो इनको रोक दे मिलने से, एक दूसरे से रिलेशन बनाने से? कोई ऐसा क्रॉस है जो इनका रिलेशन ना बनने दे? नहीं है। हम इस पंप को पकड़ के यहाँ ले जा सकते हैं, और चाहें तो ना भी ले जाएं। तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर हम ना ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो सम बॉल्स आर पंप, ये एक पॉसिबिलिटी है। हम नहीं कह सकते कि ये 100% सही होगा या 100% रॉन्ग होगा। इट इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी। आगे है सम गार्डन कैन बी पंप, कुछ गार्डन पंप हो सकते हैं। कंक्लूजन बोल रहा है कि सम गार्डन कैन बी पंप, कुछ गार्डन पंप हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ये कंक्लूजन बोल रहा है। तो कुछ गार्डन को क्या हम पंप बना सकते हैं? देखते हैं। अगर इस गार्डन को इधर से पकड़ के ले जाएं पंप में, कोई रोक सकता है? अगर हम इधर से ले जाएं तो ये वाला एरिया रोक लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉस रिलेशनशिप हो रहा है ट्रेड का, और इसीलिए गार्डन इस एरिया से नहीं निकल सकता, ठीक है, इस एरिया से नहीं निकल सकता। उसलिए गार्डन को इस एरिया से निकालेंगे, या कहीं से भी इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले। मान लीजिए इधर से पकड़ के हम निकालते हैं गार्डन को और ले जाते हैं पंप में, क्या जा पा रहा है? आसानी से चला जा रहा है। और चाहे तो न ले जाएं तो नहीं भी जा रहा है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कंक्लूजन भी बोला है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैन बी अ पंप, कैन बी अ पंप। तो सही है, कंक्लूजन सही बोल रहा है, ठीक है। कैन बी अ पंप, ये सही होगा।